दोस्तों, कई लोग होते हैं जो आर्थिक मुद्दों को अक्सर टालते रहते हैं। तो कई लोग उनके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। पैसे के बारे में आपके डर का सामना करने का समय आ गया है। इसका सबसे सरल उपाय है कि इस बारे में सीखना शुरू कर दें, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। हाँ, कई लोगों को लग सकता है कि यह काम बहुत उलझन भरा है। बेशक कुछ उलझने तो हैं, लेकिन फिर भी आप जितना मानते हैं उतना मुश्किल नहीं है। एक बार सीखना शुरू कर दें तो हर चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। स्वस्थ आर्थिक आदतें ही आर्थिक स्थिरता की नींव होती हैं। आप इन 7 सरल बातों को आदतों में शामिल कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। नंबर 1, पैसे बचाना। यह सबसे ज़रूरी आदत है, और अगर आपने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की तो जल्दी से जल्दी यह आदत डाल लें। बचत करना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए कि आपके पास पर्याप्त पैसे बने रहें। उन बचत के पैसों का उपयोग करके आप और ज़्यादा पैसा जुटा सकें। आप सोच रहे होंगे कि पैसे बचत करें, यह आसान है। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें तो आपके पैसे बचेंगे। कितने पैसे बचाना जरूरी है? विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी लाइफ स्टाइल को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको अपनी आय का कम से कम 20% बचत करना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह है कि बचत खर्च से पहले करना जरूरी है। नंबर 2, खर्च पर नज़र रखिए। क्या जरूरी है और क्या नहीं। अगर आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे सही तरीका है अपने सभी खर्चों पर नज़र रखना। अपने लेन देन पर कड़ी नज़र रखें। इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ 1 महीने तक अपने खर्चों पर नज़र रखने से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप उसे किस तरह से बचा सकते हैं। नंबर 3, आवेग में आकर खर्च ना करें। आज सैलरी मिली तो जाकर 55 इंच का टीवी खरीद लिया। इस तरह के खर्च यहीं तक सीमित नहीं है। पिछली रात का खाना बचा है फिर भी बाहर से खाना ऑर्डर किया, अथवा पुराना फ्रिज ठीक है फिर भी नया खरीद लिया। ऐसे कई बार हम आवेग में आकर खर्च करते हैं। यही वह पैसा है जिसे हम बचा सकते हैं। हम अपने खर्च पर नियंत्रण रखकर ही आर्थिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ये सही है कि हर कोई कभी ना कभी ऐसी गलती जरूर करता है, लेकिन अगर ऐसा अक्सर होने लगे तो हादसा बन जाता है। आपको आवेग में आकर कभी कभार खर्च होना आदत नहीं है। भविष्य के लिए निवेश करें। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा किसके लिए बचाना है, तो इसका जवाब है आप स्वयं। अगले साल आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं या कार खरीदना चाहते हैं, तो तब यह बचत आपके काम आएगी। 20 से 30 साल के युवा सोचते हैं कि निवेश उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन महामारी ने यह बात सिखा दिया है कि किसी भी विपदा के लिए पहले से तैयारी करके रखना कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार न हों और कोई विपदा आ जाए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। अचानक से कोई संकट, तो इससे बचने के लिए बचत को निवेश करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, लोन चुका दीजिए। लोगों की तरह हर लोन एक समान नहीं बनाए जाते। क्रेडिट कार्ड लोन पर ब्याज दर ज़्यादा होता है, जबकि स्टूडेंट लोन पर कम। आपके लोन्स कितने हैं इसका पूरा ध्यान रखिए और उन्हें समय पर चुकाइए। सबसे ज़्यादा ब्याज दर वाले लोन्स को सबसे पहले चुका दीजिए। नंबर 6, आखिरी मिनट तक इंतज़ार न करें। जब बात आर्थिक स्थिति की हो तब बाद में पछताने से बेहतर है
पहले से ही सुरक्षित रहना। आर्थिक सुरक्षा आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। सिर्फ लोन से ही नहीं, जो भी बकाया हो उसका भुगतान समय पर करें। किराया हो या फ़ोन हो या इंटरनेट बिल और कुछ भी, उसका भुगतान समय पर होना चाहिए। नंबर 7, एक बजट तय करें और उस पर टिके रहें। बजट बनाने का मतलब है नियोजन करना, न कि अपने आप को पिंजरे में डालना। अगर आप अपने पैसों का अधिकतम लाभ पाना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करना जरूरी है। हर महीने आप कौन सी चीज़ों पर कितना खर्च करेंगे, इसकी योजना बनाइए। बड़ी खरीदारी के लिए पहले से प्लान कीजिए और अचानक से आने वाले खर्च जैसे कि बीमारी आदि के लिए अपने बजट में जगह बनाइए। ये बचत में खर्च कीजिए। आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये 7 बातें काफ़ी नहीं हैं, किंतु ये महत्वपूर्ण हैं। इन 7 आदतों का पालन करने से आप अपनी आर्थिक स्थिति को एक बेहतर कंडीशन दे सकते हैं, ताकि जीवन में कोई भी चुनौती आए तो आप इसका सफलतापूर्वक सामना कर सकें। दोस्तों, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।